बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं चैप्टर 15 के बारे में, राइट। हम लोग और चैप्टर 15 का 15.1 हम करने लगे हैं। अ ट्रांसफार्मर इज नीडेड टू कन्वर्ट अ मेंस 240 वोल्टेज सप्लाई इनटू अ 20 वोल्ट। जब वो ऐसे कह देगा वोल्टेज उसने दे दिया तो ये V1 हो जाएगा, ये V2 हो जाएगा। अगर दो वोल्टेज दे तो एक को V1 कह देना, एक को V2 कह देना, या VA कह देना, या VB कह देना, जो आप कहना चाहें। If there are 2000 turns on the primary coil, then find the number of the turns on the secondary coil. Primary secondary का फॉर्मूला लिखवाया था, आपको याद आ रहा होगा। प्राइमरी सेकेंडरी, ये देखें, VP उसने दे दिया 240 वोल्टेज और VS हो गया 10 वोल्टेज, जिससे मैंने AB कहा था ना। आप AB कह दें या ये कह दें, प्राइमरी और सेकेंडरी कह दें, ठीक है। और NP उसने दे दिया 2000 और NS हमें नहीं पता सेकेंडरी। फॉर्मूला एक ही है, NS ओवर NP, VS ओवर VP। पुटिंग योर वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। सपोज करें उसने NS दी भी वैल्यू और कहता है VP मालूम करें, तो फॉर्मूला ये लगेगा, फॉर्मूला यही लगेगा। अब ये कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन ओपन करें कि ये फॉर्मूला इसमें लगेगा। ट्रांसफार्मर का वर्ड, ट्रांसफार्मर का वर्ड जिस भी न्यूमेरिकल में आएगा भाइयों, आंखें बंद करके ये फॉर्मूला लगा देना, आंखें खोल के लगा देना, ठीक है। आंखें बंद करके तो तुम्हें नजर ही नहीं आएगा। हाँ, ये फॉर्मूला लगा देना, ठीक है। क्या लगा देना, फॉर्मूला लगा देना, देन आपको आंसर आ जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 15.5 पे। ओपन करना है इसके 15.5, ये रहा, आपको नजर आ रहा होगा। अ पावर स्टेशन जनरेट 50 मेगावाट MW मेगा। अच्छा ध्यान में रखिएगा, मिली माइक्रो जितने होते हैं मैक्सिमम नेगेटिव होते हैं, और मेगा वाले जो होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। मेगा बढ़ेगा। ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर विच इज फेड टू अ ट्रांसमिशन लाइन, व्हाट करंट वुड फ्लो इन द ट्रांसमिशन लाइन। कौन सा करंट फ्लो करेगा इफ द इनपुट वोल्टेज इज 250 kV। वोल्टेज को V कहते हैं, क्या कहते हैं, V कहते हैं। अब देखें, उसने आपको, थैंक यू बेटा, पावर, यहाँ ये क्या था, माइक्रो तो मेगा था, ये कहाँ पर है हमारा 500 मेगावाट मेगा। अब क्या करें, आप यहाँ पर लगाएं, यहाँ देखिए मेगा 10 की पावर 6 पॉजिटिव आ गया, क्या आ गया, पॉजिटिव। अभी हमने 3 याद किए हैं, पहले हमने पीछे याद किया था माइक्रो 10 की पावर -12 था, या -6 नहीं था, -6 था या 12 था, -3 था, नहीं मिली का क्या था, मिली का तो -3, उससे पहले वाला -6 था, और ये +6 आ गया। एक बार कंफर्म कर लो। हाँ, माइक्रो जो था 10 की पावर -6 और मेगा जो था 10 की पावर 6 हो गया, ठीक है। मेगा बड़ा हो गया, प्लस हो गया, माइक्रो नीचे था माइनस हो गया, और मिली जो था 10 की पावर -3 हो गया, सेंटर में आ गया, ठीक है। अब ये फॉर्म ये भी आपने कहाँ करना है, स्टार लगा के वहां पर लिख लेना है जहां पर आप नोट्स बना रहे हैं, समझ आ रही बेटा। और आई करंट मालूम करना है, वोल्टेज उसने आपको दे दिए। अब देखो वोल्टेज 250, यहाँ पे मिली लिखा, उसने क्या लिखा, केवी, किलो, किलो वोल्ट, किलो का मतलब होता है 1000, तो इसे हम कह सकते हैं 10 की पावर 3, ठीक हो गया। अब एक और ट्रिक यहाँ पर ध्यान रखना जोर से, मिली 10 की पावर -3 और किलो 10 की पावर +3, माइक्रो 10 की पावर -6, मेगा 10 की पावर +6, यानी आपके 3 एमसीक्यूज भी सॉल्व हो गए। फॉर्मूला लगाएंगे हम P = IV। मतलब P के हम फॉर्मूला क्यों लगाएंगे, क्योंकि वो हमें कह रहा है मालूम करो ट्रांसमिशंस किसकी, पावर स्टेशन की मालूम करो। जब पावर स्टेशन की ट्रांसमिशन के बारे में वो आपको बोलेगा तो फॉर्मूला होगा P = IV, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाएंगे, नाउ पुटिंग द वैल्यू, और देन आपका हो जाएगा सॉल्व। अब वैल्यू पुट करेंगे, अब जिससे मैंने बताया था छोटी वैल्यू कहाँ जाएगी, बड़े के पास जाएगी, +3 ऊपर जाएगी, क्या हो गया, -3 हो जाएगा। तो फिर 6 में 3 कह दो, 3 रह गया। देन अब ये, अब 10 की पावर 3 की जगह आप किलो भी लिख सकते हैं, के भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया यहाँ तक। अब जो आपको बताया इस तरह वैल्यू चेंज करके आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं।